Good morning, students. CVM Higher Secondary Education Complex, care of T. Patel. My name is Smith Joshi. Today we have start in Business Administration, Standard 12, Nature and Significance of Management. We have already 3 lecture. Okay, हमने 3 लेक्चर में देखा है कि मैनेजमेंट के पहले इंट्रोडक्शन देखा पूरे चैप्टर का, सेकेंड लेक्चर में इंट्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखी। कल हमने देखा कि मैनेजमेंट के नेचर कौन से हैं। आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहले हम एक बार रिवाइज कर लें। मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? मैनेजमेंट इज द आर्ट गेटिंग थिंग्स थ्रू अदर्स। किसी के पास से किस तरह काम लेना, उसे बोलेंगे हम मैनेजमेंट। ओके, अंडरस्टूड। उसके बाद हमने देखा है कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट मीन्स क्या? तो कि इसमें 7 नेचर्स दिए। ओके, तो फर्स्ट वन यूनिवर्सल प्रोसेस। तो हमने देखा यूनिवर्सल प्रोसेस मीन्स ईच एंड एवरी फील्ड। ओके, मैनेजमेंट ओनली बिजनेस में यूज नहीं होता, ईच एंड एवरी फील्ड में मैनेजमेंट हम यूज करते हो और यूनिवर्सल प्रोसेस है। कोई भी जगह वर्ल्ड में हम जाए तो मैनेजमेंट क्या होता है? सेम ही होता है। ओके, अंडरस्टूड। तो ईच एंड एवरी फील्ड जैसे कि सोशल, रिलीजियस, सोसाइटी, डिफेंस, आर्मी, एजुकेशन, ओके, सब जगह यूनिवर्सल प्रोसेस सेम। ओके, तो उसे बोलेंगे हम यूनिवर्सल प्रोसेस। सेकेंड वन है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी मीन्स क्या कि फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन, तो अपना कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी स्टूडेंट्स हो, टीचर हो, कोई भी अपनी इच्छाएं होती है, हमारा गोल होता है, हम गोल किस तरह हमारा कंप्लीट करें। ओके, तो बिजनेसमैन का गोल क्या होता है कि प्रॉफिट कमाना। किस तरह हम मिनिमम रिसोर्स को यूज करके ओके किस तरह मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएं, तो वो है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी 2 और मोर पीपल आर वर्किंग टुगेदर। ओके, एक साथ काम करके हमारा जो गोल है वो कंप्लीट करे, उसे बोलेंगे हम गोल ग्रुप एक्टिविटी। उसके बाद है कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक बार हमने स्टार्ट कर दिया फिर उसे डिसकंटिन्यू करना हमारे बस में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कन्वर्ट इनटू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। हम एक बार स्मॉल स्केल धीरे धीरे चालू करके हम लार्ज स्केल में जा सकते हैं, पर बीच में हम रुके तो वो कंटिन्यूअस एक्टिविटी नहीं कहलाती। तो कंटिन्यूअस एक्टिविटी क्या कि हम स्मॉल स्केल से करके लार्ज स्केल तक जाए, उसे बोलेंगे कंटिन्यूअस प्रोसेस। उसके बाद आता है ह्यूमन प्रोसेस। मैंने कल आपको बोला था मैन इज ए सेंटर ऑफ मैनेजमेंट। क्या याद रखना है? मैन इज ए सेंटर ऑफ मैनेजमेंट। मैन के बिना काम सब अधूरा है, तो ह्यूमन प्रोसेस के बिना सब मैनेजमेंट अधूरा है। ओके, उसके बाद आता है डिसीजन प्रोसेस। तो कोई भी जगह ईच एंड एवरी फील्ड हमें डिसीजन लेना पड़ता है। मैनेजमेंट के लिए हमें डिसीजन जरूरी है, डिसीजन के बिना सब काम अधूरे हैं। ओके, उसके बाद आता है साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। साइंस मीन्स क्या? ऑन रूल्स। जैसे साइंस के अपने रूल्स है, पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है। ओके, अपने ऐसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या है कि यूनिवर्सल है, सब जगह हम जाएंगे तो सेम ही होगा। ओके, तो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे साइंस है वैसे ही मैनेजमेंट एज वेल एज वैसे ही सेम है। ओके, तो साइंस हमने देखा। फिर आर्ट मीन्स गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। किस तरह हम किसी के पास से काम ले, उसे बोलेंगे आर्ट। ओके, अपनी स्किल यूज करना, प्रोफेंसी यूज करना, ट्रेन पर्सन, एक्सपर्ट के पास से हम किस तरह काम ले, उसे बोलेंगे आर्ट। उसके बाद है प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स इन मॉडर्न मैनेजमेंट। ओके, मॉडर्न मैनेजमेंट में हमने क्या यूज किया? प्रोफेशनलिज्म यूज कर रहे हैं अभी, तो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। फिर हम देखा कि कौन से प्रोफेशनल आते हैं, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, टीचर, वो सब क्या है? प्रोफेशनल। ओके, अंडरस्टूड। तो ये हमने कल पूरा ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी किया। आज हम स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट क्या है कि नेसेसरी इन एवरी फील्ड।
नेसेसरी इन एवरी फील्ड। तो हमें नेसेसरी, ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस में ही मैनेजमेंट यूज करें, ओके, तो हमें मैनेजमेंट सभी जगह यूज करना है, अकेले बिजनेस में नहीं। मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस, ओके, वो हमने कहा है। तो मैनेजमेंट तो अकेला बिजनेस में यूज नहीं होगा, सभी जगह, जैसे कि डिफेंस है, फिर रिलीजियस है, सोसाइटी है, पॉलिटिक्स है, एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, एक्सेट्रा। तो हम देखते हैं कि मैनेजमेंट नेसेसरी इन एवरी फील्ड क्या है, मैनेजमेंट इज रिक्वायर नॉट ओनली बिजनेस एक्टिविटी, ओके, अकेले बिजनेस में हम यूज नहीं करते, वो हम ये रिलीजियस, सोसाइटी, ओके, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, डिफेंस, हर जगह हम मैनेजमेंट यूज करते हैं। मैनेजमेंट फंक्शन, तो मैनेजमेंट फंक्शन हमें आगे देखा है। मैनेजमेंट फंक्शन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ओके, ये सब मैनेजमेंट के फंक्शन है। फंक्शन मीन्स तो किस तरह हम मैनेजमेंट कर सके, तो प्लानिंग क्या है? योजना किस तरह बनाए, ओके, ऑर्गेनाइजिंग किस तरह हम आयोजन करें, इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद आता है स्टाफिंग, किस तरह स्टाफ को किस तरह काम हमें इम्प्लीमेंट करवाए उसके पास से, ओके। उसके बाद आता है डायरेक्टिंग, तो उसे किस तरह हम दिशा में भटक ना जाए, उस तरह अच्छी दिशा उसको बताए। उसके बाद आता है हमें कंट्रोलिंग, किस तरह हम उसके ऊपर नियंत्रण कर सके, उसे बोलेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये आपको पता चल गया मैनेजमेंट के फंक्शन कितने हैं? 5, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ओके, अंडरस्टूड। तो हमने ये देखा मैनेजमेंट इज नेसेसरी इन एवरी फील्ड, ओके। उसके बाद आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ओके, ऑप्टिमम, हम किस तरह, ओके, रिसोर्स को हमें जितने भी, मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर एकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो हमें मैनेजमेंट किस तरह हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स, जैसे कि रिसोर्स लैंड है, कैपिटल है, ओके, फिर रॉ मटेरियल है, पर्सनल एंड मशीनरी, तो जितने भी रिसोर्सेस है उसको किस तरह यूज करके मैक्सिमम बेनिफिट हम ले सके, उसे बोलेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ओके। तो इट्स अवॉइड, इसमें क्या है? मैक्सिमम बेनिफिट लेना और वेस्टेज लेस करना। वेस्टेज किस तरह हमें कम हो, वो बोलेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। थर्ड है एकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। थर्ड है एकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो एकम्प्लिशमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? मैनेजमेंट इज नेसेसरी एकम्प्लिशमेंट ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बिकम इट्स पॉसिबल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स विच हेल्प टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो हमारा बिजनेस का मकसद क्या होता है, किस तरह हम पूरा करें ऑप्टिमम ऑब्जेक्टिव, ओके, एकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो हमारे पास कितने सारे रिसोर्सेस है, उसको हम किस तरह उसको यूज करके हमारा ऑब्जेक्टिव किस तरह हम कंप्लीट करें, उसे बोलेंगे एकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ओके, अंडरस्टूड। तो फोर्थ नंबर है तो फोर्थ हमारा नंबर है यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। यूजफुल फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस, तो वो हम देखते हैं कि इन ए सक्सेस ऑफ बिजनेस यूनिट कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजमेंट इज मोर कंपेयर्ड टू द अदर एलिमेंट इन द सक्सेस ऑफ बिजनेस यूनिट। सक्सेस और फेलियर ऑफ बिजनेस डिपेंड ऑन मैनेजमेंट।
तो हम बिजनेस कर रहे हैं, ओके, तो बिजनेस में सक्सेस भी आएगा और फेलियर भी होगा। जैसे हम पढ़ाई में, तो पढ़ाई में हम क्या करते हैं कि पढ़ाई में हम पास भी होते हैं, कई बार फेल भी होते हैं, ओके। तो उस तरह बिजनेस में भी क्या होता है, सक्सेस और फेलियर आता जाता रहता है। तो हम क्या करेंगे, जितना मैनेजमेंट अच्छा होगा तो उतना सक्सेस बढ़ पाएगा, मैनेजमेंट नहीं होगा अच्छा तो फेलियर होगा, ओके, अंडरस्टूड। तो जिस तरह एफिशिएंट मैनेजमेंट, ओके, तो मैनेजमेंट अच्छा होगा तो क्या होगा, सक्सेस। इनसफिशिएंट मैनेजमेंट होगा तो क्या होगा, फेलियर, ओके, अंडरस्टूड। तो इन ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कन्वर्ट इनटू लार्ज स्केल इंडस्ट्री गोस क्रेडिट टू मैनेजमेंट। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, कन्वर्ट उसको किस में करते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में, ओके। तो उसको हम क्या कर पाएंगे, किसको क्रेडिट देंगे, मैनेजमेंट को। तो ये क्या हुआ, यूजफुल सक्सेस ऑफ बिजनेस, अंडरस्टूड। उसके बाद आता है इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी। इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी, तो हम किस तरह जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ा पाए, ओके। तो हमारा बिजनेस सक्सेस होगा तो हम जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ा पाएंगे, फेलियर होगा तो जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ओके। तो जिस तरह मैनेजमेंट अच्छा होगा तो हम क्या कर पाएंगे, सक्सेस और जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ा पाएंगे। पर मैनेजमेंट हमारा इनसफिशिएंट एफिशिएंट होगा तो हम क्या कर पाएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी की जगह अनएम्प्लॉयमेंट कर पाएंगे। तो हम देखते हैं, इफ मैनेजमेंट इज इन एफिशिएंट इन एट टाइम soon डेवलप itself in the form of company where insufficient मैनेजमेंट। तो यही कहा कि मैनेजमेंट अच्छा होगा तो हम क्या कर पाएंगे, सक्सेस, हम जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज कर पाएंगे। पर इनसफिशिएंट मैनेजमेंट होगा तो क्या कर पाएंगे, हम उसकी जगह अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, ओके। तो ये कर पाएंगे। तो इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी किसके ऊपर डिपेंड है, मैनेजमेंट। तो हम उसके सक्सेस होगा तो हम ये जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ा पाएंगे। 6 नंबर है इंक्रीज इन प्रॉफिट। इंक्रीज इन प्रॉफिट, तो हम प्रॉफिट किस तरह बढ़ा पाएंगे, जनरली बिजनेस यूनिट वर्क विथ ए मोटिव ऑफ प्रॉफिट। तो हम कोई भी जगह हम काम करें तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, ओके। कोई भी वर्क करने के लिए हम पहले अपना मोटिव ढूंढ ही लेते। तो हमें प्रॉफिट किस तरह, मैनेजमेंट अच्छा होगा तो प्रॉफिट बढ़ पाएगा, मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो प्रॉफिट डिक्रीज हो पाएगा, ओके। तो उसके बाद है कंपोनेंट एंड प्रोफिशिएंट मैनेजमेंट विद देयर इनसाइट and proficiency make a maximum and most economical utilization of resources and earn maximum profit। तो मैक्सिमम मिनिमम जो यूसेस होते हैं रिसोर्सेज, ओके, तो वो रिसोर्सेज को यूज करके जितने भी अवेलेबल रिसोर्स है, ओके, जैसे हमारी प्रोफेंसी है, स्किल है, ओके, वो हम यूज करके किस तरह मैक्सिमम प्रॉफिट कर पाए, ओके, किस तरह हमारा प्रॉफिट बढ़ा पाए, तो बोलेंगे इंक्रीज इन प्रॉफिट। उसके बाद है कि देयर इज ए राइटली सेड एंड द प्रॉफिट इज ए बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी इन सक्सेस ऑफ बिजनेस। तो ये हमारा क्या है, बिजनेस का मेन मोटिव है, किस तरह हमें प्रॉफिट करना है। तो हमारा मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करके मैक्सिमम बेनिफिट प्रॉफिट किस तरह बढ़ा पाए, ओके, ये हमारा होगा 6 नंबर। अब आएगा 7 नंबर, सोशल बेनिफिट। सोशल बेनिफिट, तो सोशल बेनिफिट क्या है, एवरी बिजनेस इज कैरिड आउट एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, ओके। तो बिजनेस में कोई भी बिजनेस करे, हम किस में करते हैं, सोसाइटी के अंदर ही बिजनेस होता है, सोसाइटी को यूज कर पाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेटेस्ट एग्जाम्पल दूं कि जियो, आजकल अभी आपने देखा होगा जियो की
शेयर कितने सारे बिक रहे हैं, जैसे गूगल ने अभी कल ही हम परचेस किया उसका शेयर, बराबर, तो वो क्या सोसाइटी को बेनिफिट हुआ उसमें से, उसमें क्या होगा, इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी होगा, उसका बिजनेस भी सक्सेस होगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ओके, और सोसाइटी को भी बेनिफिट होगा, हुआ ना। तो ये बेनिफिट होगा, सोशल बेनिफिट भी होगा और नेशनल बेनिफिट भी होगा, देश भी हमारा आगे बढ़ पाएगा ना, देश को भी बेनिफिट होगा ना। तो सोशल बेनिफिट ये हुआ, बाय द यूजिंग ऑफ रिसोर्स सोसाइटी मैनेजमेंट वर्क इन फेवर ऑफ सोसाइटी, ओके, तो सोसाइटी में रहकर ही हमें काम करना है और सोसाइटी को भी बेनिफिट देना है, ओके। सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस इंक्रीज द वेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, तो हमें सक्सेस होगा तो हमारी वेल्थ भी बढ़ेगी, सोसाइटी को भी बेनिफिट होगा। बिजनेस यूनिट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस ऑफ लो कॉस्ट, तो कोई भी हम बिजनेस करें, ओके, मिनिमम कॉस्ट, ओके, तो सबसे कम दाम में और अच्छी किफ़ायती चीज़ें दे तो कोई भी खरीदेगा, ओके, तो सोसाइटी को उस तरह बेनिफिट होगा, तो उस तरह हम बेनिफिट कर पाएंगे। तो मैंने देखा, आपको बोला कि जियो ने फ्री ऑफ कॉस्ट में बेनिफिट दिया था सबको, फ्री ऑफ कॉस्ट में डेटा, कॉलिंग, ओके, सब बेनिफिट दिया, तो वो क्या हुआ, बेनिफिट किसको मिला, सोसाइटी को, अंडरस्टूड। तो ये सोसाइटी ऑफ बेनिफिट सबको पता चल गया। अब हम स्टार्ट करेंगे लास्ट पॉइंट, नेशनल मोटिव। तो नेशनल मोटिव, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया जियो का, तो उसमें कितनी सारी कंपनी बाहर की आके ये जियो का शेयर खरीद रही है, ओके, तो गूगल ने भी ये शेयर परचेस किया है, तो इसको क्या क्या फायदा हुआ, पहले तो सक्सेस बढ़ी बिजनेस की, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ पाई, प्रॉफिट भी बढ़ा, सोसाइटी को बेनिफिट हुआ, नेशनल मोटिव भी बढ़ पाया। तो एक हमारा जो गोल होता है, हमारा गोल क्या, ये सब हमारे गोल हो गए कि देखो ईच एंड एवरी फील्ड हमने क्या किया, बिजनेस में मैनेजमेंट हम यूज करते हैं, उसके बाद यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ओके, तो किस तरह हमारा बेनिफिट हम किस तरह ढूंढे, ओके, तो ये हुआ एकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, किस तरह हमारा प्रॉफिट बढ़ा पाए, फिर सक्सेस किस तरह बढ़ा पाए, मैनेजमेंट अच्छा होगा सक्सेस होगा, मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो फेलियर, उसके बाद जॉब इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी, सक्सेस होगा तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी, इंक्रीज प्रॉफिट भी होगा, सोशल बेनिफिट भी होगा, सोसाइटी को बेनिफिट होगा, नेशनल मोटिव भी होगा, देश को भी फायदा होगा, ओके। तो ये नेशनल मोटिव क्या है, मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू टेक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अनटेप ह्यूमन रिसोर्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर द इकोनॉमिकल सोशल नेशनल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। तो यही कहा है कि नेशनल सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट किस तरह होगा कि हमारा सक्सेस होगा तब जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, सोसाइटी को भी बेनिफिट मिलेगा और नेशनल मोटिव भी हमारा होगा, बेनिफिट मिलेगा, ओके। तो आपको सबको पता चल गया कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं, तो के 8 मैनेजमेंट है। तो एक बार हम देख लेते हैं, नेसेसरी ऑफ ईच एंड एवरी फील्ड मैनेजमेंट यूज करना है, जितने भी रिसोर्स है उसको किस तरह हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स यूज कर पाए वो है। उसके बाद है एकम्प्लिशमेंट ऑब्जेक्टिव, किस तरह ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट कर पाए, और हमें यूजफुल फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस में सक्सेस किस तरह बढ़ा पाए, तो कि मैनेजमेंट अच्छा होगा तो हम सक्सेस कर पाएंगे, मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो सक्सेस नहीं होगा, ओके। तो उसके बाद सक्सेस होगा तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ पाएगी, तो बिजनेस भी स्मॉल स्केल में से लार्ज स्केल में बढ़ पाएगा, कन्वर्ट हो पाएगा। क्रेडिट किसको देंगे, मैनेजमेंट को, ओके। उसके बाद है इंक्रीज इन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट किस तरह बढ़ेगा, जिस तरह सक्सेस होगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, सोसाइटी को भी बेनिफिट दे पाएंगे, ओके। मैंने एक एग्जांपल आपको दिया जियो का, तो सोशल बेनिफिट भी हुआ, नेशनल मोटिव भी हो गया, अंडरस्टूड। तो ये नेचर ऑफ हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, और आज हम देख लेते हैं मैनेजमेंट एज ए साइंस। मैनेजमेंट इज ए साइंस।
ओके, मैनेजमेंट इज ए साइंस क्या है? साइंस मीन्स सिस्टमेटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज. साइंस इज ए सब्जेक्ट वेयर रूल्स एंड प्रिंसिपल आर डिराइव्ड इन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश. तो जैसे मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, उस तरह साइंस भी एक सब्जेक्ट है. हमने 1 to 10 स्टैंडर्ड तक साइंस पढ़ा. ओके, तो उसके अपने ऑन रूल्स होते हैं, पर्टिकुलर रूल्स, पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट. ओके, जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो क्या है? यूनिवर्सल है. कोई भी जगह हम देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? यूनिवर्सल है. तो मैनेजमेंट भी एक साइंस जैसा सब्जेक्ट है. तो यहाँ कहा गया मैनेजमेंट टू हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस. जैसे साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वैसे मैनेजमेंट की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है. सच ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज क्या? किस तरह हम परफेक्ट नॉलेज कर पाए. जैसे साइंस में कॉज एंड इफेक्ट होते हैं, ओके, एक्सपेरिमेंट होते हैं, वैसे ही तो एक परफेक्टली हम किस तरह वर्क कर पाए. जैसे हमें मैनेजमेंट करना है, तो मैनेजमेंट अच्छा करे तो सक्सेस, अच्छा नहीं हुआ तो फेलियर. वैसे ही यूनिवर्सलिटी, तो जैसे साइंस के रूल्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, एक्सपेरिमेंट है, वो सब जगह क्या है? एक सेम ही होता है, डिफरेंट नहीं होता. उसके बाद हमने देखा कि कॉज एंड रिलेशनशिप. कॉज एंड रिलेशनशिप क्या है? कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम किस तरह इसको मिलाया तो इसका को रिलेशन क्या हुआ, इसकी इफेक्ट क्या आई, इसका कॉज क्या हुआ. वैसे ही मैनेजमेंट में भी उस तरह कॉज एंड रिलेशनशिप होती है, इफेक्ट. ओके, उसके बाद आता है बेस ऑफ ऑन कलेक्शन. तो हमें अपने रिसोर्सिस, जो रिसोर्सिस होते हैं, ओके, तो रिसोर्सिस को किस तरह हमें फाइंड कर पाए, किस तरह हम रीजन उसका फाइंड कर पाए. ओके, तो उसके बाद है एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, वेरिफिलेबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल एक्सेट्रा. तो किस तरह हम एक्सपेरिमेंट करें, उसको एनालाइज करें, किस तरह हम वेरीफाई करें. ओके, तो उसे बोलेंगे हम साइंस. अंडरस्टूड. उसके बाद आएगा लाइक साइंस मैनेजमेंट हैज ऑन स्पेसिफिक प्रिंसिपल. जैसे साइंस के प्रिंसिपल है, वैसे ही मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल है. उसके थ्रू द प्रिंसिपल कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मशीन, कैपिटल, मेथड एक्सेट्रा इज डन. थस मैनेजमेंट इज ए साइंस. तो मैनेजमेंट में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है, लीडरशिप होता है. वैसे ही साइंस में भी हमें यही करना पड़ता है. जो भी रिसोर्सेस है, ह्यूमन के साथ करते हैं, एनिमल के साथ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, मशीन है, कैपिटल है, ओके, मेथड है, वो सब हम यूज करते हैं. उसके बाद अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टेरी, साइंस टीच वन टू नो. ओके, तो साइंस टीच वन टू नो क्या है? तो साइंस किस तरह हम कौन सी जानकारी ले पाए, साइंस को किस तरह हम जान पाए, उसे बोलेंगे साइंस टीच वन टू नो. ओके, अंडरस्टूड. आज हम इसके बाद हम देखते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट. अब हम देखते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट. आर्ट मीन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ इंडिविजुअल, बट इम्प्लीमेंट द स्किल वन शुड हैव ए थियोरेटिकल नॉलेज. तो हम फॉर एग्जांपल पियानो, ओके, पियानो देखा होगा आपने. तो पियानो बजाने के लिए हमें थियोरेटिकल नॉलेज भी लेना पड़ता है, उसके बाद हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेना पड़ता है. अकेला थियोरेटिकल नॉलेज से कुछ काम नहीं होता, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेना जरूरी है. हम फॉर एग्जांपल कार है, कार तो हम देख के सीख सकते हैं, फिर हमें चलानी तो पड़ती है. चलाएंगे तो किस तरह हम, तो ही हमें पता चलेगा, तो हमें एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज मिलेगा. ओके, तो ही हम प्रोफेशनल बन पाएंगे. तो उस तरह हमें क्या है कि आर्ट मीन्स क्या? गेटिंग थिंग्स वर्क डन थ्रू अदर्स. किस तरह हम किसी के पास से काम ले, तो वो होगा मैनेजमेंट इज एन आर्ट. ओके, उसके बाद आएगा ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट रूल्स, प्रिंसिपल, पर्सनल स्किल, इंसाइट एंड क्लेवरनेस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. तो जैसे मैंने आपको बताया, पियानो बजाने के लिए हमें थियरी नॉलेज भी चाहिए, वैसे ही प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए. हमारे पास
क्या चाहिए? प्रोफेशनलिज्म स्किल चाहिए, पर्सनल स्किल चाहिए, इंसाइट एंड क्लेवरनेस, वो जरूरी है, तो ही हम ये कर पाएंगे प्रैक्टिकल नॉलेज। ओके, तो मैंने बताया ओनली ए थियोरेटिकल नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट, थियोरेटिकल नॉलेज से कुछ काम नहीं होता, उसके लिए हमें प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी होता है। For the implementation knowledge, technical art is necessary. To the manager need to make necessary changes as per the personal skill and proficiency. Okay? तो आर्ट क्या है? किसके पास से किस तरह काम ले, उसमें थियोरेटिकल नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट, प्रैक्टिकल नॉलेज इज कंपलसरी। मैंने आपको बताया कार सीखना, पियानो बजाना, उसके लिए हमें ये चाहिए। ओके, तो ये हो गया आर्ट। पर्सनल स्किल यूज करना, किस तरह हम प्रोफेंसी हमारी बढ़ा पाए। ओके, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉर्ज टेरी, आर्ट टीच वन टू डू, कैसे कौन सी चीज हमें करनी है, किस तरह हम करेंगे, ओके, उसे बोलेंगे आर्ट। तो आज हमने क्या क्या देखा? मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखी, नेचर ऑफ मैनेजमेंट देखा, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट देखा, उसके बाद हमने देखा मैनेजमेंट इज ए साइंस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ओके, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। उसके बाद हम ये मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन कल हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।